का सीन ये दिख रहा है कि जो मुद्दा है वो क्या है कि कोचिंग वाला जो इंस्टीट्यूशन है और उसके साथ कुछ बच्चे चंद बच्चे हैं ना। आप देखिएगा कि अभी जो लेटेस्ट फंडिंग हुआ है लोग का सफिशिएंट नहीं हो पाया, इतना भी नहीं हो पाया कि लोग एक वकील रख पाए ढंग का, है ना। तो बता दूं कि मेरा भी जो जॉब लगा है अभी एसएससी सीजीएल में लगा है, सेंट्रल सीजीएल में भी जॉब लगा है 2025 जॉब में। लग गया है। हाँ हाँ, 3 वैकेंसी में हुआ है मेरा, एसएससी सीजीएल में हुआ, एसएससी सीएचएसएल में हुआ। तो छोड़ के इसमें आइएगा या फिर नहीं आइएगा? पेटिशनर की बात मैं आपको बता दूं कि ये जो 1000 पेटिशनर बनाया गया है ना, इसके पीछे कितना बड़ा झोल हुआ है। कितना सारा टेलीग्राम चैनल था जिसमें ये लोग आते थे लाइव और आ करके ये लोग प्रवोक करते थे कि बनो। एक लड़की रहती थी, लड़की को बैठाया जाता था उसकी जगह पे और लोगों को बस बोला जाता था कि आप लोग बनिए, बने हैं, नाम पता पूछ करके नोट किया जाता था, ठीक है। इसके बाद ही लोग जानेंगे क्या कहेगा सीजीएल को लेकर, आप किस प्रकार देख रहे हैं आज का जो आप लोग आए एक तरह से सभा की है, मीटिंग की है, क्या लग रहा है आप लोग को? इसका कुछ नतीजा निकलेगा, जल्द से जल्द होगा? बिल्कुल निकलेगा। पहले लगता था कि ये जो प्रकरण जो भी चीज़ हो रहा है वो 3 लाख बच्चे का रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं है ना। बट अभी का सीन ये दिख रहा है कि जो मुद्दा है वो क्या है कि कोचिंग वाला जो इंस्टीट्यूशन है और उसके साथ कुछ बच्चे चंद बच्चे हैं ना। आप देखिएगा कि अभी जो लेटेस्ट फंडिंग हुआ है लोग का सफिशिएंट नहीं हो पाया, इतना भी नहीं हो पाया कि लोग एक वकील रख पाए ढंग का, है ना। अजीत सर को रख पाए लोग, ठीक है। तो मेन मुद्दा यही है कि अभी लोग अपने बचाव के लिए लड़ रहे हैं। अब ये लोग का मुद्दा ये नहीं बोलते हैं सीबीआई को देना है मामला, सीबीआई को इसलिए देना है क्योंकि मामला अपने बचाव का है। अब यहाँ पर क्या है कि इनको पता है कि जो बच्चे जिन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, अगर मामला सीबीआई के पास गया तो उनको भी जॉब नहीं लगेगा। ये बात भी तो है। 10 साल तक 12 साल तक जांच चलेगा तो उनको जॉब मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी वो आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो अपने बचाव की बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि राज्य सरकार अगर कुछ ऐसा होता है तो वो क्या क्या बस बचाव का बस उपाय ढूंढ रहे हैं, बस यही तरीका है। क्या किस चीज का बचाव कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग तो मांग कर रहे हैं कि जांच होना चाहिए। एक तरह से 1000 पिटिशनर भी है उनके पास, अभी फिर से जो है केस जो है। आपने कहा ना पेटिशनर की बात, मैं आपको बता दूं कि ये जो 1000 पेटिशनर बनाया गया है ना, इसके पीछे कितना बड़ा झोल हुआ है। कितना सारा टेलीग्राम चैनल था जिसमें ये लोग आते थे लाइव और आ करके ये लोग प्रवोक करते थे कि बनो। एक लड़की रहती थी, लड़की को बैठाया जाता था उसकी जगह पे और लोगों को बस बोला जाता था कि आप लोग बनिए, बने हैं, नाम पता पूछ करके नोट किया जाता था, ठीक है। इसके बाद ही लोग रिक्वेस्ट कर करके बनाए हैं। पैसा कोई और देता था, बनता कोई और था पेटिशनर। उसके बाद भी पूरे राज्य में जब इतना बड़ा है, अगर आपको लगता है प्रॉब्लम इतना बड़ा है, 3 लाख लोग को बनना चाहिए था ना। कितना हम लोग जब बच्चे इतने सारे हैं, यहाँ पे 1000 पेटिशनर क्या होता है ये? आपको लग रहा है कि जबरदस्ती बनवाया जा रहा है? हाँ, और ये क्या संख्या है? 1000 संख्या कोई संख्या है क्या? मजाक है ये अपने आप में। ये क्या, तो उसके जो इतना बड़ा भरोसा है उन कुछ बच्चों का, क्या है ना, उन कोचिंग संस्थान पे ना भरोसा है। अब वो भरोसा दिखाते हुए बन गए, बस मुझे इतना। 500 संख्याओं कुछ होता है क्या? इसका प्रूफ भी है आप लोग के पास कि हम लोग देखते थे, हम लोग कि कुछ टेलीग्राम चैनल पे ये आकर के भड़काते थे बनने के लिए। यहाँ तक कि सेलेक्टेड बच्चे को भड़काते थे कि आप बन जाओ पेटिशनर। हंसी आती थी उन पे सोच कर कि क्या इनकी सोच है कि हमें बोल रहे हैं कि तुम आओ जाके तुम पेटिशनर बन जाओ। उस ग्रुप में आप कैसे चले गए? ये रैंडम सा ग्रुप होता है, ये सब मतलब इसमें कोई भी ये नहीं होता है, एंट्री गेट नहीं होता है। ऐसे कौन कर रहे हैं, ऐसे कौन लोग हैं? इसमें कोचिंग संस्थान के से पे भरोसा दिखाने वाले कुछ छात्र हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है। कुछ लोग हैं, उनको मैं देखता हूँ वो यूट्यूब के हर कमेंट में आकर रिप्लाई करते हैं। उनको पढ़ाई से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। ये ज़्यादा संख्या में नहीं है, बस 300 लोग हैं संख्या में, बता रहा हूँ। बाकी जो बच्चे हैं संख्या में, उनको अच्छे से पता है उनको कि सिलेक्शन जो हुआ है जेन्युइन का हुआ है। हमारे मोहल्ले में हमारा जो गुड्डा है, यहाँ पे 30 लोग से मेरा बात हुआ है, ठीक है, जो भी सिलेक्टेड बंदे हैं। मैं उनका एक सर्वे किया हूँ। सर्वे मतलब आपको बता दूं कि मेरा भी जो जॉब लगा है अभी एसएससी सीजीएल में लगा है, सेंट्रल सीजीएल में भी जॉब लगा है 2025 जॉब में। लग गया है। हाँ हाँ, 3 वैकेंसी में हुआ है मेरा, एसएससी सीजीएल में हुआ, एसएससी सीएचएसएल में हुआ। तो छोड़ के इसमें आइएगा या फिर नहीं आइएगा? एक्चुअली ये सीजीएल में मैं रहूंगा, लेकिन मुझे पता है स्टार्टिंग से, मैं देख रहा हूँ 22 तारीख से फॉलो कर रहा हूँ, 22 सितंबर से। 22 सितंबर को हुआ एग्जाम, 23 सितंबर से जो संस्थान है अपने फायदे के लिए इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। 23 तारीख को बस 4 घंटा बीता था, लोग घर नहीं पहुंचे थे कि आकर के 2 फोटो के दम पे एक घटिया वीडियो जिसमें कि साफ दिख रहा है कि क्वेश्चन का कोई दिख ही नहीं रहा है, क्वेश्चन उसमें है कि नहीं है ना। उसके बाद भी वो उसको दिखा के बोल रहे हैं देखो क्वेश्चन आउट हो गया, ये हो गया, वो गया। जेएसएससी के बारे में बोल रहे हैं? एसएससी की बात नहीं कर रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, कोचिंग की बात कर रहे हैं। उनका क्या है, नाम भी खुलासा करना चाहेंगे क्या? अब देखिए एक होता है ना IBPS, उसी तरह को SBI भी होता है। स्टार्ट उसी ने किया था, सारा खेला स्टार्ट वही ने किया था, ठीक है। अब पीछे हट गया है, मैं क्लियरली नाम नहीं लूंगा किसी का भी, समझ रहे हैं ना। स्टार्ट उसने किया था, उसने सबको भड़काया। उसने क्या किया सबसे पहले कि बोला कोचिंग वाले नहीं। हाँ, बोला कि बस अभी देखिए घर पहुंचे थे 23 तारीख के 11 बजे वीडियो आता है, 12 बजे वीडियो आता है उनका, ठीक है। उसमें बोलते हैं वो कि अगर एग्जाम कैंसिल करना चाहते हैं तो आप ट्विटर कैंपेन कीजिए, आप महाआंदोलन कीजिए।
वो भड़का रहे हैं। बच्चा का डिमांड नहीं है कि ये हुआ है। भड़काने का हाँ, कारण क्या हो सकता है? आप देखिए भड़काने का कारण हो सकता है उनका खुद का फ़ायदा उनका। आप जैसे? देखिएगा कि ये जो प्रक्रम चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है, सबके लिए बिज़नेस की तरह है ये, सबके लिए बिज़नेस है। आप देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को हमारे पास सैलरी बच्चा कॉल करता है, बोलता है आप ही से पढ़े हैं, तो उनको लगता है कि एक तरफ है ये 4-5 बच्चा जो मेरे कोचिंग से पढ़ के आया है और एक तरफ है लाखों की भीड़। अब समर्थन किसको करें? क्लियरली है, मीडिया वाला भी किसको समर्थन करेगा वो भी क्लियर है कि सब क्या है कि नहीं? पर यहाँ पे है कि सच के साथ लड़ना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, है कि नहीं? यहाँ पे ये नहीं होता है कि आप संख्या को दिखाएँगे यहाँ पे। आप ये जो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, मैं बताता हूँ कि गरीब का सिलेक्शन नहीं हुआ, ये लोग पढ़ने वाले 35 लाख का सिलेक्शन हो गया। आपको बता दूँ, ये गोड्डा में मैं जब बच्चों से मिला, ठीक है? वहाँ देखा कि बच्चे के पास यहाँ आने का भाड़ा नहीं है। यहाँ तक लाने के लिए आज बस बुक किया गया है। किसके द्वारा? कुछ जो थोड़ा-सा कैपेबल है, ज़रा-सा कैपेबल हैं, वो हम लोग कुछ लोग हल्का-सा सपोर्ट दिया है, ₹200 ₹300 दिए, ताकि वो यहाँ तक पहुँच पाए। सोचिए उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो यहाँ तक आ पाए, तो 35 लाख क्या देंगे सोचिए आप। उनका बहुत सारा एग्ज़ाम भी निकला हुआ है। आप सोचिए ना कि मैं आज तक आया था क्या? आज तक कभी मीडिया बाइट नहीं दिया था। कहाँ गोड्डा से हैं आप? कोटा से। तो क्या मेरा भी तो 3 जगह सिलेक्शन हुआ है। सोचिए ऐसे ही बच्चे सारे तो हैं। गोड्डा से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ आपकी नज़र में? जो गोड्डा बोल रहे हैं? में और लोग का हुआ है, लेकिन 30 लोग का फ़ोन नंबर मेरे फ़ोन में सेव है। सोचिए, इतना लोगों से मुझे पता है, मतलब बाद में मिला, ये लोगों से ग्रुप बना तो मिला। पर्सनली ज़्यादा के बात किया, समझ में आया कि 6 लोग जो है ना उसमें, वो एनटीपीसी में ऑलरेडी सेलेक्टेड है सोचिए। एक यूपी में है, कोई उड़ीसा में है, कोई कहीं पे है, अदर स्टेट में है। वो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए सोचिए। अगर वो लोग आते तो भीड़ कितनी ज़्यादा होती, सोचिए आप। आज अदर स्टेट में वो झारखंड के ही हैं। आज गुरुवार है ना, वर्किंग डे है ना आज, सोचिए। तो ये सब वर्किंग पीपल है, वो आप कैसे आएँगे सोचिए आप, है ना? तो यही सब बात है। जो बाहर की बोल रहे हैं वो लोग छात्र कहाँ के हैं? सब निवासी गोड्डा का है। सब निवासी गोड्डा हाँ, के। गोड्डा का निवासी है सब। बाहरी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप सोचिए ना कि जो सिलेक्शन हुआ है बच्चे का, सचिव जी ने क्या कहा कि ये जो जिसका सिलेक्शन हुआ है, क्या वो किसी राज्य किसी खास सेंटर से हुआ है? नहीं ना। सचिव जी ने जोर दिया इस बात पे, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है वो राज्य के हर कोने से हुआ है। किसी भी सेंटर से बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बच्चा का नहीं है। तो फिर भी अगर पेपर लीक होता तो बाहरी बच्चे का होता। अगर पेपर लीक होता तो किसी खास सेंटर से बहुत लोग का होता। क्या सोचिए, इंटरनेट बंद होने के बाद भी ऐसा क्या खुफिया एजेंसी जो भी था, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सब सारे जगह पे स्टेट में हर जगह पे अपना पहुंचा दिया और पता भी नहीं चला? इंटरनेट बंद करना क्या लगता है आपको सही है या आगे वाला आने वाला जो एग्जाम है ये देखिए, उस पे जो है? इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा इस पे, क्योंकि ये राज्य का, ये पहले भी ऐसा किया गया है और ये काफ़ी सफल रहा है एग्ज़ाम, ऐसा इंटरनेट बंद करके एग्ज़ाम देना सफल रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि देखिए, पहले पेपर लीक नहीं होता है, एग्ज़ाम के टाइम में मान लिया अभी एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है? और उस समय क्या होता है कि कुछ लड़के मतलब गलत तरह से बाहर निकल जाते हैं और पेपर को बाहर निकाल के यूट्यूब का टाइम आ चुका है, यूट्यूब लाइव आकर के अपना उसी टाइम क्वेश्चन शेयर कर देते हैं। तो लगता है सबको कि ये एग्ज़ाम का प्रकरण बिगड़ गया, लेकिन सीन वो नहीं है। बात यह है, इंटरनेट को इसलिए बंद किया गया था ताकि पेपर पहले लीक नहीं, एग्ज़ाम के बाद जब एग्ज़ाम चल रहा हो उस समय कोई इधर-उधर शेयर ना कर दे। ये बात। क्या लग रहा है कुछ लोग जैसा कि आप बोल रहे हैं पेपर लीक का बारे कुछ लोग पकड़ा भी रहे हैं, पुलिस के विभाग के लोग पकड़ा रहे हैं, वो लोग नेपाल भी गए हैं पता चला तैयारी करने के लिए, पैसे का भी लेन देन जो है सामने आ रहा है, इसको किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए, जब भी पेपर में लिखा होता है उसमें एक बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि आज तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। ये साबित हुआ ही नहीं अभी तक। तो क्या है, धन उगाही का मामला है। आप सोचिए ना कि झारखंड में देखते हैं कि हर जगह पे आप कहीं भी जाके बैठ जाइए चौराहे पे, वहाँ पे क्या होता है, कोई भी बंदा जिसके पास कोई औकात नहीं है वो आकर के बोलता है क्या कि मुझे पैसे दो, मैं करा दूंगा। आप उससे किसी और का एग्जाम्पल क्यों दूं? हमारा जो पुलिस विभाग के लोग अगर ऐसे कर रहे हैं तो क्या लगता है एक गलत घटना घट रहा है झारखंड के लोगों के साथ? देखिए, मैं इसको अस्वीकार करता हूँ क्योंकि फिलहाल सीआईडी जैसा बोल रही है कि ऐसा सीन अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है? तो मैं बस ये हमारा जुड़ने का यहाँ पे ये नहीं है कि हम कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। हमारा बस ये है कि सरकार जो है, अगर वो उसने वादा किया है कि 7 मई से पहले रिपोर्ट दे देगी, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार को कि हमें देखिए, हम जेन्युइन बच्चे को देखिए, ठीक है? और सरकार रिपोर्ट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत विलम्ब हो चुका है, 10 साल से चल रहा है मामला, है ना? सबकी उम्र बीती जा रही है और ये लोग सीबीआई की बात करते हैं। अब मतलब जॉब देना ही नहीं है, जिसका मतलब सिलेक्शन हुआ है उसको जॉब देना ही नहीं है ये लोग को। ये लोग क्या करते हैं, मामला को फंसाना चाहते हैं। बात यही है कि अपने आप को बचाव करने की सोचते हैं ये लोग बस। और एक बात बोलूँगा, सेटिंग करने की बात करते हैं आप। आप सोचिए ना, मैं आपसे आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए आप इसे ज़रूर डालिएगा। आपके चैनल के ज़रिए मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि मेरा सवाल है मस्ताना सर से कि आप सफाई दें कि आपने एक वीडियो में क्यों ऐसा कहा कि आप पेड ग्रुप में आप बोल रहे हैं कि बात को बाहर मत ले आना बाबू, बात को बाहर मत ले आना। अगर आपको मौका मिलता है तो आप लोग सेटिंग करा लीजिए।
ऐसा बोला है, एक बार नहीं बोला, 6 बार बोला है। बोला किडनी अगर भी देना पड़ जाए तो हम देंगे, अगर ज़मीन बेचना पड़ जाए तो आप बेच दीजिए, जोर दे रहे हैं वो, सोचिए। कौन ऐसे है मस्ताना सर, कौन है? मस्ताना सर मैं खुल के नहीं बोलूँगा, लेकिन सरकारी कर्मचारी है और सभी जानते हैं, झारखंड का बच्चा-बच्चा जानता है झारखंड का। और यूट्यूब में कुछ-कुछ जो है, मेरा देखिए, हमारा यहाँ आने का मकसद ये भी है कि हवाबाजी बहुत करते हैं ये लोग। ये लोग क्या करते हैं ना कि एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ के बच्चों को देखना चाहिए कि किसको फ़ॉलो करें, किसको नहीं फ़ॉलो करें, है ना? आप देखिए जो चैनल जो इसमें सबसे आगे लीड कर रहा है, उसको वो टीचर है? हाँ, टीचर है, चलो ठीक है। क्या कैसा पढ़ाता है इसका आप जाँच करना सकते हैं। आप देखिए कि उनके लाइव क्लास में 1 बच्चा रहता है। उनका नेट व्यूज़ जो कोई किसी लेक्चर पे रहता है वो 300 रहता है, 400 बच जाता है। क्या राज्य का सबसे बड़ा जिसमें कि 350 के सब्सक्राइबर हो, क्या उसमें 300 व्यूज़ आना चाहिए अगर वो पॉलिटी पढ़ा रहा है, हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो? क्या आपको नहीं लगता है कि अब लोगों का भरोसा उठ गया है वैसे टीचर से? आप उनके बारे में कैसे जानते हैं? हम लोग कैसे पढ़े हैं या फिर हम एक्चुअली मेरा अगर कहना माने तो मैं इन टीचर से पढ़ा ही नहीं। मेरा टीचर है सेंट्रल सीजल के टीचर्स। मैं अभिनव सर से पढ़ा हूँ। कहाँ मैं पे, रांची में है या नहीं, फिर नहीं, ये दिल्ली के टीचर सर हैं। दिल्ली के टीचर? हाँ, मैं उनसे पढ़ा हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप जो जैसे सीजीएल आप निकाल चुके हैं, हुँ। सेंट्रल वाला, सेंट्रल वाला भी अभी निकाला आप जॉब कर भी रहे हैं है। वहाँ, हाँ, हाँ, अभी जॉइनिंग नहीं हुआ है लेकिन फाइनल रिजल्ट आ गया है। फाइनल 3 जगह रिजल्ट पे आ गया। मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया है, 3 जगह पे। एक वो सीजीएल, एक ये सीजीएल, और एक और तीसरा? इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल होता है, उसमें भी 32 लाख लोग का 35 लाख का भीड़ होता है एग्ज़ाम देने के लिए। और इसके अलावा एक होता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, वो भी सेंट्रल। एसएससी नाम से जितना एग्ज़ाम लगा दो सब निकाल लिए हैं, ठीक है? तो निकाल लिए हैं, अब कहाँ जाइएगा काम करने, क्या लग रहा है आपको? इसमें मेरा ये मान सेंट्रल जाइएगा, राज्य में ही रहिएगा या फिर मैं सीएचएस? सब कोई अपना राज्य में काम करना चाहता है और मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ का अच्छा लगता है। हर तरह से यहाँ का जॉब अच्छा है, सेंट्रल भी अच्छा है लेकिन तो जब अगर ये क्लियर हो जाएगा तो मैं झारखंड में आ जाऊँगा। और नहीं होता है तो मतलब होगा कैसे नहीं, जॉइनिंग हो के रहेगा। जो लोग बोलते हैं ना रद्द मतलब रद्द, मैं उनसे कहता हूँ यही सोचकर हो जाओ गदगद, ठीक है? रद्द मतलब रद्द, यही सोच बेवकूफ़ हो, यही सोचकर हो जाओ तुम गदगद, ठीक है? तो देखिए हम लोग इस चीज़ों को देखिए, मेरा कंप्लेन नहीं क्या है, देखिए ये लोग जो मतलब ये लोग सच्चाई को नहीं दिखाते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं, देखें इनका हर बात गलत हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोले कि 6000 लोग का 600 प्लस आ चुका है मार्क्स। एग्ज़ाम देने से पहले बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम सही से नहीं ले पाएगा। एग्ज़ाम देने से पहले बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं कुछ फ़ायदा नहीं है पढ़ के, सब लोग तो सीट बिक चुका है। सब बात झूठ हो रहा है। सोचिए 512 वाला मेरे आपको दिखाऊँ फ़ोन में 512 वाला बंदा जो है ना वो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। जो बंदा जो 512 है आशुतोष नाम है, सोचिए उसका। और मेरे पास 100 से ज़्यादा नंबर है जो कि क्या बोलते हैं, रुकिए कहाँ कैमरा में दिखाऊँ? कैमरा में दिखा दीजिए, ऐसे बता भी दीजिए, ये देखिए 512 वाला नंबर नहीं शो करूँगा उनका, नंबर नहीं शो करूँगा। चलिए ठीक है, ठीक है। तो देखिए कि इतना कम में सिलेक्शन हुआ है। ये कोचिंग वाला का मतलब गाइड करने का कोई भी ड्यूटी है इनका कि ये बताए कि कट ऑफ कितना गया है? क्या अगर ये बुलाते हम बच्चों को तो क्या इनके पास हम नहीं जाते? अगर एक बार आह्वान कर देते ना कि सारे 2000 बच्चे इनके पास पहुँच जाते, इतना भरोसा था इन पे। लेकिन इन्होंने क्या पसंद किया? इन्होंने भीड़ को देखा, अपनी कमाई को देखा, अपना अर्निंग देखा कि कहाँ पे भरोसा है। आपको पता है कुछ चैनल है, एक होता है फिज़िक्स वाला, एक होता है यहाँ का वाला, समझ रहे हैं आपको? तो ये इनका क्या है आप देखिएगा यहाँ जो बोलते हैं आकर के, वो क्या बोलते हैं कि चोरवा लोग के नसीब में अगर है तो वो तो लेबे करेगा जॉब, ठीक है? अगर हमारे पक्ष में कुछ आने लगता है तो ऐसे बोलते हैं। चोरवा लोग का अगर होगा तो जॉब लेबे करेगा, क्या कौन कर बोलते सकते हैं? वही तो बोला ना, एक वल्ला है, सब जानता है यहाँ का वल्ला कौन है, झारखंड का वल्ला कौन है, आप भी जानते होंगे शायद, है ना? हम वो जानते अपने नहीं, आप को अगर स्वघोषित कर दीजिएगा तो वो भी ठीक रहेगा। स्वघोषित टीचर बोलते हैं अपने आप को। नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं खुल के नहीं बोलूँगा, ठीक है? किसी का भी नाम लेना सही नहीं होता है। तो इसमें क्या है बेसिकली कि वो आकर के डेली परसेप्शन देते हैं, इसीलिए हम लोग को आना पड़ रहा है। अगर बस कोर्ट में मामला रहता तो हम लोग क्यों आते हैं यहाँ पर? कोर्ट में मामला है बस और सीआरडी पे हमें भरोसा है, हम क्यों आते हैं यहाँ पे? ये लोग पूरा मीडिया में इतना गंदा हमारा मानहानि, प्रॉपर मानहानि अगर ज़िंदगी में कुछ होता है ना, तो हम आप लोग भी चाह रहे हैं कि हम भी जो है कुछ हाँ, बोले। सोचिए ना हम 3 जॉब निकालने के बाद भी जब हम किसी को बोलेंगे कि हम जैसे सीरियल में हुआ है, लोग बोलेगा छोड़ दो यार बेकार है। ये लोग इतना मतलब ये लोग चाहता है ना कि एक कुर्सी है, उस कुर्सी को इतना गंदा कर दे, इतना गंदा कर दे, इतना गंदा कर दे कि अब उस पे कोई बैठे नहीं। समझ रहे हैं आपको? इतना वो क्या लोग कहेगा अभी, जैसे आप ये राज्य का सीजन का बात कर रहे हैं, अगर आपका ब्लॉक में हो सीआई बने या बीएसओ आप बने, तो क्या कहिएगा? वहाँ जाके काम करना पसंद कीजिएगा कि झारखंड के रूरल एरिया रहता है जैसे कि प्रखंड जितने भी हैं, वहाँ पे जाके आप बीएसओ मान लीजिए काम कीजिएगा, मान लीजिए जो भरे होंगे आप बीएसओ भरे होंगे, अगर नहीं आया उस पर अगर ये पोस्ट मिलता है तो क्या आप फिर सेंट्रल जाइएगा या फिर? तो मैंने वो तो एक डिसीजन है जो कि मैंने ले लिया है कि अगर लेवल 7 या लेवल 6 मिलता है तो मैं यहीं रहूँगा और मेरा मार्क्स के अकॉर्डिंग यहीं पे मुझे मिलेगा।
545 ईडब्ल्यूएस है मेरा, और मार्क्स बैलेंस्ड है। कुछ लोगों को नॉर्मलाइजेशन का खेला समझ में नहीं आता है, तो मैंने कहा ना कि 512 में सिलेक्शन हुआ है। अब कुछ लोग बोलेंगे 513 मेरा है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन है। पेपर 2 में अगर किसी का कम मार्क्स हो गया है, 80 से कम हो गया है, तो वो उनका नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। समझना चाहिए। झारखंड के टीचर ने ये भी नहीं बताया लोगों को कि दोनों पेपर में स्कोर करना अच्छा मतलब तभी होगा आपका। ये लोग इतना तक इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं। सोचिए, जो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, ठीक है? कि वो नहीं दिए हैं इनको। झारखंड के जितने भी टीचर जिनकी जिम्मेदारी बनती है, अपने आप को कोचिंग इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को बताए कि हाँ पेपर 2 में भी अच्छा करो, पेपर 3 में भी अच्छा करो। ये इन्फॉर्मेशन दिया नहीं लोगों एक को। पेपर में अगर अच्छा कर रहे हैं, दूसरे हाँ, पेपर में अच्छा नहीं कर रहे नहीं हैं, कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या है कि आपका नॉर्मलाइजेशन दोनों पेपर में अलग-अलग हो रहा है ना। आपका बैच अलग-अलग बन रहा है। आपका पेपर 3 में बैच बन रहा है, तो आप पेपर 2 में आप बहुत लेते आइएगा या बहुत कम लाइएगा, तो ऑब्वियसली असर तो पड़ेगा ना। तो आप तो फिर आप पीछे रह जाएँगे आप। तो अब मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका मार्क्स बैलेंस होना चाहिए कहीं न कहीं। अब इसमें भी आप कुछ लोग जो है वो विरोध करने वाले हर बात का विरोध करते हैं। उनको बस विरोध करना चाहिए, पर ये लोग ज़्यादा मात्रा में नहीं है। जो समझदार हैं वो समझ चुके हैं कि ये लंबा प्रकरण लोग चलेगा। बोलते हैं कि 3 लाख मान लीजिए एग्जाम हुआ सेकंड वाला, स्टार्टिंग में 6 लाख हुआ था, तो अभी 2500 उसमें घटा दीजिए, बाकी बात सब लोग तो एक तरफ है। एक आप देखिए, पहली बात कि अगर सारे लोग एक तरफ होते तो क्या इनके पास इतना फंडिंग नहीं हो पाता कि वो इस बार एक और वकील रख पाए? एक सोचिए वकील देखिए। तो रखे हैं अभी, जो 1000 पिटिशनर बने हुए हैं, वो तो उसी में ना है, जो केस वो केस वकील जो है वो अटैच कर वकील दिया गया इतने है। अच्छे हैं कि उनको पैसा ना दिया जाए तो भी वो आगे बढ़ जाएँगे। ठीक है? वो वकील इतने अच्छे हैं, ठीक है? वो मतलब तो अगर वो साथ दे रहे हैं, जब हाँ, आप अच्छे की बात कर रहे हो, हाँ। साथ दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको भी लग वकील रहा का होगा अपना एक कि ड्यूटी होता है। उनको वो अपना मैं उस पे टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं उस टेक्निकल चीज़ों पे टिप्पणी क्यों करूँ? फिर उनको हाँ। भी लगा होगा कि कुछ है तभी उनका साथ दे रहे होंगे, जैसे आप अच्छे की बात कर रहे हैं। नहीं, वो क्या होता है कि अब इसमें मैं क्या बोलूँ अब, ठीक है? अब ऐसे तो फिर हमारे वकील कितने बड़े-बड़े हैं आप देख लीजिए। अब वकील पे टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं होती है। छोड़िए, हटाइए बात को। अच्छा ये बताइए, 7 तारीख को 7 मई को सुनवाई होना है। हाँ, हाँ। क्या लग रहा है कि उससे आगे भी डेट जा सकता है, या फिर 7 तारीख को पूरा देखिए, उस क्लियर हो दिन जाएगा? अगर फाइनल रिपोर्ट अगर सौंप दिया जाता है तो हमारा तो वही ज़ोर था कि उस तिथि तक सरकार अपनी तरफ से कोई मतलब अपने से पीछे ना रहे, और इस और कोर्ट में कहा भी गया है कि ज़्यादा अधिक मतलब आधा से अधिक रिपोर्ट जाँच हो चुका है। इसके बाद अब फाइनल रिपोर्ट बस क्लोज़र रिपोर्ट देना है। अगर दे दिया जाएगा तो बस तो उस दिन फैसला हो भी सकता है। बट इसमें कोर्ट है, अच्छा वही एक क्या कर क्वेश्चन और हम पूछना चाह रहे हैं, फिर से पूछना चाह रहे हैं, हाँ, आप बतला दिए हैं, हाँ। शायद हम फिर से पूछ रहे हैं। जो एक बतलाएँ ग्रुप चल रहा था, उसमें कोई महिला या फिर कोई है जिसके बारे में बतला रहे हैं, क्या बतला रहे थे? वो मैं नाम इसमें कुछ नहीं होता है। टेलीग्राम में कौन कौन टेलीग्राम चैनल का मालिक है, कौन उसमें है प्रेज़ेंट एट द राइट मोमेंट, वो सब कोई किसी को नहीं जानता है। बट क्या चल रहा था ये आपको बता सकता हूँ। क्या वहाँ चल क्या रहा था? हाँ, चल यही रहा था कि ये जो 1000 पिटीशन बना है, इसके लिए 15 से 30 यूट्यूबर एक मत में आपस में बात करके डेली वीडियो बना-बना के लोगों को उकसाए हैं। और इसके बाद लोगों को कॉल करके नंबर जारी किए। इसके बाद अगर मामला में दम होता तो बच्चे खुद ना पिटीशन भरने के लिए आगे आते। आपको इतना तो हम मतलब हुजूरी नहीं करना पड़ता। कुछ लोग का ऐसा था जो कि पैसा नहीं था किसी के पास, और कुछ लोग के पास ऐसा था जो कि जॉब था। तो अब कोई पैसा दे रहा है और कोई पिटीशन बन रहा है, सोचिए। अगर आपको अगर दर्द होगा तो आप ना अपने आप पे ध्यान दीजिएगा कि आपका पैसा कोई और दे, और पिटीशन बने कोई और, सोचिए आप। और इतना करने के बाद भी हज़ार लोग पिटीशन, बस सोचिए। राज्य में अगर 3 लाख लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो क्या हज़ार लोग पिटीशन बनेंगे खाली? यहाँ 2000 लोग सिलेक्टेड बंदे हैं। इनका बात नहीं सुन करके आप 1000 लोग का सुनिएगा बात। सोचिए, और उसमें भी कितने लोग हैं जिनका जो उनको बेनिफिट भी है। कितना लोग हैं अभी चेक करना चाहिए इनका पेपर 1 में कितना क्या मार्क्स आया है। चेक करना चाहिए पेपर 2 में क्या मार्क्स आया है ना? तो मार्क्स आया भी है नहीं, प्रॉपर नहीं आया कि नहीं आया, छोड़िए ये सब चलिए बात। अच्छा, और भी कुछ बोलना चाहिएगा अंत में, छात्रों को मैसेज कुछ देना हाँ। चाहें, सफल असफल छात्रों को? हाँ, मैं बस यही बोलना चाहूँगा इसमें कि बच्चे जो है ना यहाँ पर, आप लोग बच्चे यहाँ पर देखिए, देखिए जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, सबको पता है कि आस-पास जितने लोग का सिलेक्शन हुआ है सब जेन्युइन हुआ है, ठीक है? तो वो हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक खुशी की फीलिंग होती है, हाँ, सबको होती है कि एग्ज़ाम हम फेल हो गए, हम थोड़ा-सा के लिए चूक गए तो हमें एक और मौका मिल जाता तो काश हम पास हो गए होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो बच्चे सिलेक्शन लिए हैं, आप सोचिए कि वो समय का कितना ध्यान रखे होंगे, है कि नहीं? तो जो जिस समय जो वो हरकत कर रहा होता है, उसको फ़ायदा मिलता है, ऑब्वियसली मिलता है ना? और उन्होंने कड़ी मेहनत की, तब ना उन्हें मतलब आज वो उस तरफ हैं और कुछ बच्चे इधर हैं ना। अब कुछ लोग दिग्भ्रमित भी हुए, उनको अपने इन पे भरोसा था कि एग्ज़ाम टाइम पे नहीं ले पाएगा, या फिर कुछ लोग को ऐसा भरोसा था कि सही से मतलब दोनों पेपर पे ध्यान नहीं दिया सही से, किसी पेपर पे दिया, किसी एक पे नहीं दिया। तो अगली बार अगर कोई एग्ज़ाम आता है, जैसे देखिए हाई कोर्ट एसिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है? इसके अलावा जेएसएससी का एक और छोटा वैकेंसी आने वाला है, डीसी वाला आने वाला है। आप लोग को इस पे ध्यान देना चाहिए। आप लोग को इस एग्ज़ाम में ध्यान देना चाहिए कि कट ऑफ कितना कम जा रहा है। आप लोग दिग्भ्रमित क्यों हो रहे हैं? आप लोग ध्यान दीजिए ना कि कट ऑफ कितना कम जा रहा है। आपका हो सकता है,
आप सोचिए, आपको एक बात बताऊँ, आप लोग हँसेंगे साथ में। सेंट्रल सीजल की तैयारी करता था मैं, लोग बोलते हैं ना 8 साल से तैयारी करता है, 10 साल से तैयारी करता है। मैं प्रॉपर झारखंड सीजल की तैयारी 3 महीने 2 दिन तैयारी किया हूँ, 3 महीने 2 दिन। इसके अलावा 2 साल, ढाई साल मैं तैयारी किया हूँ सेंट्रल सीजल की। तो 3 महीने जो तैयारी किया, वो भी पिछले साल किया था, सितंबर से लेकर जनवरी तक, है ना? उसके बाद 8 महीने तक रिवीज़न नहीं कर पाया मैं झारखंड का। 19 सितंबर को मेरा था सेंट्रल सीजल का मेंस, और 2 दिन बाद 22 तारीख को मेरा था झारखंड सीजल का। और मुझे भरोसा नहीं था, 2 दिन में मैं इंग्लिश का पूरा कंप्लीट सिलेबस रिवीजन करके आ गया। और इसके पहले जो 3 महीना मैं पहले पढ़ाई किया था, 8 महीना पहले, 8 महीना पहले जब मैंने 3 महीने के लिए पढ़ाई किया था, ड्यूरेशन हुआ 3 महीना, तो उसका फ़ायदा मुझे दिखा, सोचिए। और यहाँ लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर, लोगों का मटेरियल लेते हैं, कोचिंग संस्था, दुनिया भर का मटेरियल। सोचिए, मेरा जो नॉर्मल हिस्ट्री है वो भी बन गया, हिस्ट्री बन गया, जो ज्योग्राफी है वो भी हिस्ट्री बन गया, समझ रहे हैं? तमाड़ से हैं एक तरह से। तमाड़ मतलब नहीं, संथाल परगना से हुआ है, कहाँ कौन जिला पड़ता है आपका? गोड्डा जिला हुआ। कोटा से आए हैं। हाँ, हाँ। तो और अपना परिचय कुछ देना चाहेंगे? परिचय नहीं, बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सिर्फ कोर्ट में मामला होता तो हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि ये लोग हवा बनाते ख़राब करते हैं बहुत ज़्यादा। यूट्यूब में आकर के बस ऐसे बोलते हैं, आकर के पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्या कि सबको पता है कि बड़े लेवल पे धांधली हुई है। अरे सबको पता है, किसको पता है? बोलते हैं बच्चे को पता है कि ये धांधली हुई है। अरे बच्चा को पता, किसने बताया? तुमने बता दिया डेली को वीडियो बना के। डेली एक वीडियो बनाते हो, है ना? वल्ला जो है डेली वीडियो बनाता है, डेली सुबह शाम। कोई भी अगर मामला अगर करप्शन का हो, उसमें वो टैग बना के डाल देगा कि जैसे देखिए ये लोग भी जाएगा जेल, होतवार जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, डाल दो क्या होतवार। नाम क्या हुआ, शुभ नाम क्या? नाम मेरा ऋषिकेश हुआ, मैं गोड्डा का निवासी हूँ। और बस इसमें कोई टिप्पणी देने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही कितना कहूँगा मार्क्स कि आया आप बोल क्या बोले? 545 मार्क्स है मेरा, और 93 मार्क्स है मेरा, 93 नहीं, 273 मार्क्स है मेरा इंग्लिश में। इंग्लिश लिया था मैं। लोग बोलते हैं इंग्लिश से सिलेक्शन नहीं होता है, इंग्लिश में हुआ है सिलेक्शन। और इसके अलावा 272 मार्क्स आया है आपका जीएस पेपर में। और पेपर 1 में तो काफ़ी मार्क्स आता ही है, 80 क्वेश्चंस की वजह से ज़्यादा सही हुआ, 80 क्वेश्चन से ज़्यादा सही हुआ, मार्क्स नहीं है, ठीक है? तो लोगों को बस देखना चाहिए कि आप झारखंड में जिसको फॉलो कर रहे हैं, क्या उसका अपना हित तो नहीं है उसमें? क्या इसमें तो साफ-साफ दिख रहा है कि अपना हित है। यूट्यूबर का हित क्या है कि मतलब उसका इससे कमाई होता है डेली, उसके नाम में ही जेएसएससी वर्ड छुपा हुआ है। डेली का डेली, अभी आज ही देखिए मेरा चैनल है, ये है जेएसएससी सीजीएल कोर्ट केस, मैं अपना भी प्रमोशन कर देता हूँ, ठीक है? चैनल का नाम है जेएसएससी सीजीएल कोर्ट केस। मैंने पता है, मैं गुस्से में वीडियो बनाया, इसलिए क्योंकि 22 तारीख को देखा, मैं 22 तारीख फॉलो कर रहा हूँ इस चीज़ों को, ठीक है? देखा इनका जो छल कपट है ना, वो देखा, कॉन्स्पिरेसी को देखा मैं, ठीक है? कि किस तरह से वो चीज़ों को जो इनके फेवर में नहीं होता है उसको ढक देते हैं। मस्ताना सर का दूसरा वीडियो को ये लोग सब डुबा दिए, स्ट्राइक मार के। मैं वीडियो बनाया ना, उस पर स्ट्राइक मार दिए कि वीडियो आगे ना जाए। अगर आप कुछ ऐसा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं जो इनके खिलाफ हो, तो स्ट्राइक मार के डाउन कर देते हैं वीडियो को। और कटअप की बात होगी, बात नहीं करेंगे। और जितना झूठ बोला है उसकी बात नहीं करेंगे। कोर्ट से निकलते हैं, झूठ बोलते हैं। क्या बोले? स्टे जिस दिन लगा था उस दिन कोर्ट से निकलने के बाद क्या बोले कि पूरी प्रक्रिया पे रोक लग गई है। झूठ था कि नहीं था? आज जो इधर हाल फिलहाल में 26 मार्च को बाहर निकले तो क्या बोले उस दिन कि लताड़ा गया। अंदर में एक्चुअली ये सीन नहीं था, एक्चुअली में कुछ और सीन था वहाँ पे सबको मौका मिला बोलने का, उनके वकील को भी मौका मिला बोलने का, ठीक है? सबकी रिस्पेक्ट है ना? तो यहाँ पे इस तरह से बातें करना बिल्कुल ही गलत है कि लताड़ा गया और ये किया गया, ठीक है? चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो देख सकते हैं जेएसएससी सीजीएल के सफल छात्र हैं और हर एक बातों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। और उनका साफ-साफ कहना है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर कोई पूछना चाहते हैं तो मेरे से भी आके पूछ लिया। ये लोग सफल छात्र हैं। आगे जो है 7 मई का इंतज़ार कीजिए आप लोग, क्या आता है हाईकोर्ट का निर्णय, वो भी दिखलाएँगे। अगर उससे पहले छात्र कुछ करेंगे तो वो भी आप लोगों को वीडियो दिखाएँगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।